हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आ चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ये टॉपिक है, न्यूज़ के अंदर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट प्रीलिम्स में से संबंधित सवाल हमें आ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दरअसल दो एक्सो प्लैनेट जिन्हें कुछ समय पहले खोजा गया था, उन पर पानी के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। धरती से करीब 218 लाइट ईयर्स या 218 प्रकाश वर्ष दूर एक्सो प्लैनेट्स हैं जिनमें जल जगत हो सकता है, वाटर वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तो पानी की पुष्टि बड़े पैमाने पर इनमें हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। विस्तार से इसके विषय में चर्चा करेंगे। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हम आपके साथ टेकअप करेंगे। दोस्तों, इस यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन। आप तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में बेस्ट ऑफ द एफर्ट आपको पुट इन करना है, समय का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है और अपनी तैयारी को बहुत शानदार बनाना है। इसके लिए आपकी मदद करेंगे देश के टॉप एजुकेटर्स, देश के बेस्ट एजुकेटर्स। तो वो एजुकेटर्स जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के अनडाउटेडली बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री हैं, जिनकी गाइडेंस, जिनके मार्गदर्शन में आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, हमारे बेहतरीन कोर्सेज में। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्सेज हम लेकर के आए, जिन पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, प्लस और आइकॉनिक के माध्यम से हम आपके लिए कोर्सेज लेकर आते हैं। सो हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में दिसंबर 23 तक मैसिव डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। आपको इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाना है, यूज करना है ये कोड SAR10। ये कोड ये जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको इस डिस्काउंट्स के बाद एडिशनल 10% डिस्काउंट दिलाएगा। यानी कि बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे। 2024 के लिए आरंभ बैच की शुरुआत की गई है। इस आरंभ बैच में आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराई जाएगी। 22 दिसंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपके लिए चीज़ों को बहुत बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान बना दिया गया है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को शुरू करना है। दोस्तों, ये सभी कोर्सेज 0% EMI पर मौजूद है आपके लिए। टेस्ट सीरीज मात्र 1999 रुपये में, यूजिंग दिस कोड SAR10। 55 टेस्ट, जिसमें 45 GS और 10 CSAT टेस्ट होंगे, ये आपको मिलेगी। तो दोस्तों, साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस बात की घोषणा करी है कि दो एक्सो प्लैनेट्स जो कि करीब 218 लाइट ईयर्स दूर है, उन पर पानी जो है वो हो सकता है। केपलर 138d और केपलर 138c, इसके विषय पे हम लोग बात करेंगे। क्या ये पूरा का पूरा आर्टिकल है? एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि हमने कुछ एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे थे जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे सन जो है वो येलो स्टार है, उस तरीके से एक रेड ड्वार्फ स्टार है, उसको वो ऑर्बिट कर रहे हैं। और इनके ऊपर पानी की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इन पर काफ़ी मात्रा में पानी जो है वो मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस पर हमें पानी की पुष्टि जो है वो हो जाती है। मैं बार बार टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सो प्लैनेट। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे एक्सो प्लैनेट क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सो प्लैनेट जिस तरीके से हमारे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं, वो इस सोलर सिस्टम का पार्ट है, ऐसे ही सन की तरह बहुत सारे स्टार्स हैं जो इस सोलर सिस्टम के बाहर हैं। उन स्टार्स के इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स जो है वो एक्सो प्लैनेट कहलाते हैं। यानी कि वो प्लैनेट्स जो किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन वो स्टार जो है वो सन नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल से बाहर जो प्लैनेट्स हैं वो एक्सो प्लैनेट कहलाते हैं। सो दीज आर दी प्लैनेट्स विच आर आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सो एक्सो प्लैनेट्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्सो प्लैनेट्स की अगर हम टाइप की बात करें, क्योंकि एक्सो प्लैनेट का जिक्र आया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। एक्सो प्लैनेट्स एक आते हैं टेरेस्ट्रियल टाइप। टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ की तरह, बिल्कुल अर्थ की तरह होते हैं, रॉक्स और मेटल से बने होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। यहाँ पर अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर होगा। सो कोई भी प्लैनेट जो अर्थ की साइज का है, अर्थ की तरह यहाँ पर रॉक्स है, मेटल्स है, शेप अर्थ की तरह है, एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, सो वो टेरेस्ट्रियल एक्सो प्लैनेट हो सकते हैं। देन वी हैव नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स। ये साइज में नेपच्यून और यूरेनस की तरह होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ एटमॉस्फेयर होगा। इसके अलावा गैस जाइंट्स जो कि जुपिटर की तरह होंगे। गैस जाइंट जैसे जुपिटर या सैटर्न बहुत ही मैसिव प्लैनेट्स है, गैसेस से भरे हुए हैं। इस तरीके के प्लैनेट्स जो है वो गैस जाइंट्स कहलाएंगे। देन वी हैव सुपर अर्थ। ये टिपिकली टेरेस्ट्रियल है, यानी कि बिल्कुल अर्थ की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेरेस्ट्रियल में एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन जो सुपर अर्थ प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट्स है, इनमें हो सकता है एटमॉस्फेयर ना हो। सो अलग अलग टाइप के एक्सो प्लैनेट्स जो है वो होते हैं। एक्सो प्लैनेट जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हमारी अर्थ से 218 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर आपको मालूम है लाइट ईयर क्या होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, लाइट ईयर का अर्थ होता है 1 ईयर में, एक साल में लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। आपको मालूम होगा लाइट की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस लाइट कवर करती है। इस हिसाब से साल भर में जो वो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज 1 लाइट ईयर। और वैसे ही
218 लाइट ईयर्स, यानी कि 218 सालों में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं कि दिन में कितने सेकंड्स होंगे, एक महीने में कितने सेकंड्स होंगे, एक साल में कितने सेकंड्स होंगे। जितने सेकंड्स एक साल में होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख किलोमीटर्स के साथ, तो एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पर हम 218 लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻⁵ दो के आगे 15 बार जीरो लगा हो, इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो है इन एक्सोप्लैनेट्स के बीच में। ये एक्सोप्लैनेट्स जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम लायरा है उसका पार्ट है, और ये अपने एक रेड ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये प्लैनेट्स 38 डेज लेते हैं अपना पूरा का पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एंड दे कम अंडर द हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन क्या होता है? वो जगह जहां पर, वो एरिया जहां पे लाइफ पॉसिबल हो, जिसे हम अर्थ के कंसेप्ट में कंसर्न में गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। सो किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ये उसको हैबिटेबल या नॉन हैबिटेबल जोन बनाता है। अगर लाइफ पॉसिबल होगी तो वो हैबिटेबल होगा, अगर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो वो नॉन हैबिटेबल होगा। और कैसे पता चलेगा कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं है? इसके लिए जो पैरामीटर है सर, है वो है पानी। लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए हम देखते हैं पानी है, और पानी भी किस फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के कोई भी फॉर्म होगी तो हम उसको लाइफ पॉसिबल मान लेंगे। पानी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है सर वेपर्स, एक होता है लिक्विड, और एक होता है आइस। यानी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में। अगर किसी प्लेनेट पर या किसी सेलेस्टियल बॉडी पर पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में है, पानी वेपर कब बनता है? जब बहुत गर्मी होती है। इट मीन्स के इस समय पर इस प्लेनेट पर वेपर्स जो है उस फॉर्म में पानी है, विच शोज के यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर वेपर फॉर्म में पानी होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर पानी आइस की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इट मीन्स फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होगा। वो बॉडीज जिनके ऊपर पानी एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करता है, वही जो है वो लिवेबल एरियाज कहलाते हैं, वो हैबिटेबल होते हैं। सो इन एक्सो प्लैनेट्स पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, इस वजह से हम इन्हें हैबिटेबल भी मान सकते हैं। इनकी पुष्टि, ये प्लैनेट्स जिनका नाम है केपलर 138c एंड केपलर 138d, इन्हें रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था नासा के हबल टेलीस्कोप से, और उससे पहले नासा का ही स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब सेवा में नहीं है, इनकी मदद से। एक्चुअल में इन एक्सो प्लैनेट्स के लिए 3 टेलीस्कोप जो है वो प्ले में आते हैं। एक है केपलर टेलीस्कोप, एक है हबल टेलीस्कोप, और एक है स्पिट्जर टेलीस्कोप। दोस्तों इनके बारे में हम बात करेंगे। केपलर टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, केपलर ने अपने कार्यकाल में, जितने टाइम तक केपलर ने सर्व किया, इसने बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स की तलाश की, जिस वजह से इसे नाम, इन प्लैनेट्स को केपलर का नाम दिया गया है। सो केपलर 138c, केपलर 138d, इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो खोजे गए। केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो अब इस्तेमाल में नहीं आता, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा? नासा ने इसे स्पेस में सेट किया था, जहां से ये पृथ्वी जैसे दूसरे प्लैनेट्स जो सन के बजाय दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे थे, व्हाट वी कॉल एज एक्सो प्लैनेट्स, अभी हमने बात करी, वो स्टार्स, वो प्लैनेट्स जो सन के अलावा किसी दूसरे स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो एक्सो प्लैनेट कहलाते हैं। सो नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप 2009 में लॉन्च किया था, ताकि वो स्पेस में रहकर उन सभी पृथ्वी के साइज के प्लैनेट्स की तलाश करे जो दूसरे स्टार्स के चक्कर लगा रहे थे। केपलर ने अपने कार्यकाल में सर बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। 9.6 ईयर्स तक इसने ये सेवा में जो है वो रहा। इस दौरान इसने 2662 प्लैनेट्स खोजे थे, 2662। सो ये जो केपलर 138d और 138c जिसकी बात की जा रही है, जहां पर पानी हो सकता है, ये भी केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ही ढूंढे गए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमें यकीन है इन 2 एक्सोप्लैनेट्स पे पानी जो है वो हो सकता है। इसके लिए एक थ्योरी जो है उन्होंने पुट फॉरवर्ड की है। लंबे समय से ये एक्सोप्लैनेट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली, अब इस बात को लेकर के वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ वाकई में इन पर पानी जो है वो होगा। और उसके पीछे रीजन क्या है, इस बात की पुष्टि तो वहां पर जाकर ही हो पाएगी, लेकिन वहां तो अभी कोई गया नहीं। सो कैसे पता चला कि यहाँ पर डेफिनेटली पानी है सर? एक्चुअल में केपलर 138c और 138d जो है ये उन इंग्रेडिएंट से बने हैं जो कि लाइटर देन रॉक, पृथ्वी से थोड़े से लाइटर हैं, बट आर हैवियर देन हाइड्रोजन और हीलियम। अब अर्थ के ऊपर जो मैटर है, जैसे रॉक आदि है, उनसे वजन में लाइट है, लेकिन जो गैस जाइंट प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर हो गया, जिनके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम है, सो हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी है, यानी कि वो रॉक्स भी नहीं है और हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैस भी नहीं है। दे आर समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज दे आर लाइटर देन रॉक्स बट हैवियर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो रॉक और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में जो ये स्पेस है,
इस हिसाब से सर एक ही चीज़ यहाँ पर फिट होती है, वो है वाटर। सो इस एनालिसिस के बिहाफ पर साइंटिस्ट जो है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो रॉक से लाइटर है लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से ज़्यादा हैवी है, जो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। सो ये चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि इन दोनों में पानी जो है वो होगा और डेफिनेटली हमें यहाँ पर पानी मिलेगा। ये दोनों ही प्लैनेट्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी दी वर्जन्स ऑफ एनकेलेडस। एनकेलेडस क्या है? सैटर्न का एक मून। मून आपको पता है किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द नेचुरली रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट उसका मून कहलाता है। तो सैटर्न के आसपास एनकेलेडस जो रिवॉल्व करता है ये 138 सी जो है उसकी तरह है। वेरस यूरोपा जो है जो कि जुपिटर का मून है, ये दोनों ही 138 डी और 138 सी दोनों ही इनका लार्ज स्केल वर्जन है, क्योंकि जैसी चीज़ें एनकेलेडस और यूरोपा पर है वैसी ही सेम चीज़ें हमें 138 सी और 138 डी पे देखने को मिलती हैं। दिस ट्विन प्लैनेट्स आर ऑफ द सेम साइज एंड मास। दिस ट्विन प्लैनेट्स ऑफ द सेम साइज एंड मास मोर मैसिव देन अर्थ बट लाइटर देन आईसी जाइंट्स यूरेनियम एंड नेपच्यून। यानी कि ये दोनों प्लैनेट जो आपस में सेम साइज और मास के हैं ये अर्थ से हैवी हैं लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से लाइटर है। प्लस इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस प्रकार से हैं कि ना वो रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं ना वो गैसेस की कैटेगरी में। सो इन बिटवीन कैटेगरी जो है वो पानी की ही है। सो पानी की डायरेक्ट पुष्टि नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि पानी वहां पे खोज लिया गया है, लेकिन इनके साइज को, इनके मास को, इनके इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स जो उन्होंने कंक्लूड किया है कि इनका वॉल्यूम का सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन जो है वो ऐसे मटेरियल से बना है जो कि रॉक से लाइटर है लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी है, जो सिर्फ एक ही कैटेगरी में होता है। दैट इज ट्रू फॉर वाटर। सो वी आर श्योर कि यहाँ पर वाटर जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। इन प्लैनेट्स को केपलर 138 सी और 138 डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन प्लैनेट्स को और अराउंड 2000 प्लैनेट्स की तरह ही केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। ये एक अनमैन्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो कि 2009 में नासा द्वारा लॉन्च की गई थी। इट एम्ड टू डिटेक्ट अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन मिल्की वे एंड अनदर गैलेक्सी। सो आकाश गंगा के अंदर सन के तरह और स्टार्स हैं जिनके आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, उन एक्सो प्लैनेट्स को खोजने के लिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया था। 2018 में इसकी सेवाएं समाप्त हो गई आफ्टर इट रैन आउट ऑफ फ्यूल। तो ये इवन शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी कभी पूछा गया है कि किस वजह से केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इस्तेमाल में नहीं है, इसका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया था। कुछ इस प्रकार का दिखता था सर ये केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इसके अलावा अब जो मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमें पॉसिबिलिटी लग रही है इन दोनों प्लैनेट्स पे पानी की, वो हमने कैसे स्टडी किया? वी स्टडीड इट विद द हेल्प ऑफ हबल एंड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप या जिसे एचएसटी कहते हैं, ये 1990 में लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट यानी समवेयर अराउंड अर्थ के सरफेस से 500-600 हज़ार किलोमीटर की रेंज में इसे सेट किया गया था। ये एक लार्ज स्पेस टेलीस्कोप है जो 1990 में लॉन्च किया गया था और आज भी ऑपरेशनल, आज भी ये सही ढंग से काम कर रहा है और उम्मीद है कि 2030 या 2040 तक ये ऐसे ही काम करता रहेगा। कुछ इस प्रकार का दिखता है सर हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद हमने आपको मालूम होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो कि मोस्ट रिसेंट एडिशन है टेलीस्कोप्स की दुनिया में, जिसे टाइम मशीन भी कहा जाता है। सर हबल स्पेस टेलीस्कोप के अलावा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का जिक्र हमने यहाँ पर किया था। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को 2003 में लॉन्च किया गया था। इसकी स्पेशलिटी क्या थी? ये इंफ्रारेड रेज को स्टडी करता है। इंफ्रारेड रेज क्या है दोस्तों? हम जो रोशनी हम सूरज से या किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई देख पाते हैं वो विजिबल रेज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर या विजिबल स्पेक्ट्रम वो है जिस लाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी लाइट्स है। जैसे बियॉन्ड वॉयलेट वी हैव अल्ट्रा वॉयलेट रेज, बियॉन्ड रेड वी हैव इंफ्रा रेड रेज, देन वी हैव रेडियो वेव्स, गामा रेज। इस तरीके की रेज जो है वो होती हैं। सो हम आंख से सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को या विबग्योर रेज को देख पाते हैं, वेयर एज इसके बियॉन्ड भी इंफ्रारेड रेज को स्टडी करने के लिए, इंफ्रारेड रेज जो है दे कम फ्रॉम वेरी वार्म ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म है उनसे इंफ्रारेड लाइट जो है वो आती है। इस इंफ्रारेड लाइट को नॉर्मली विजिबल लाइट की तरह देखा नहीं जा सकता, इसके लिए स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत थी और वो स्पेशल डिवाइस क्या थी? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हमने इस्तेमाल किया था। कुछ इस प्रकार का दिखता है सर ये स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इसे 2020 में डिकमीशन कर दिया गया था, यानी कि 2020 के बाद इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें याद रखने हैं। क्या है, किस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। केपलर 138D एंड केपलर 138C वर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। क्या वजह है, क्यों है, ये सब चीज़ें एटलीस्ट प्री के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके के आर्टिकल्स पे हमें नज़र रखनी होती है।
आई होप हम विस्तार पूर्वक ये आर्टिकल समझ पाए होंगे दोस्तों। इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पाथ फाइंडर के साथ। आपके लिए बेस्ट ऑफ द कोर्सेज बाय द गाइडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में यूजिंग दिस कोड SAR10। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एनरोल विद द कोर्सेज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट द अर्लीस्ट। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।